नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो न्यू व्यूवर्स को मैं ये बता दूँ कि ये खुद मैंने डिज़ाइन किए ये कार्ड्स, ठीक है। मैंने मेरी एनर्जी से जो भी मुझे गाइडेंस मिली है उससे मैंने ये कार्ड बनाए हैं और उसमें आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और बाबा जी का, और आप यहाँ पे ऐसे ही नहीं आए हो, बाबा जी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है, ठीक है। बाबा जी ने ज़िंदगी भर के लिए आपका हाथ अभी पकड़ के रखा है। और मैं आज भी आपके लिए एंजल्स रीडिंग, ठीक है, एंजल की गाइडेंस भी लाऊंगी और दूसरी भी गाइडेंस लाऊंगी, ठीक है। और मैं अलग अलग जो भी है मैसेजेस, ठीक है, अलग अलग ओरेकल कार्ड्स पे मैं अभी वर्क कर रही हूँ। जल्द ही आपके सामने नई नई रीडिंग्स में लाती रहूँगी, ठीक है। तो अभी हम एनर्जी कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ आप राम का नाम जप करिएगा 7 बार, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट रहेगी मेरे साथ और पॉजिटिव रह के आपको नाम जप करना है। तो चलो करते हैं। राम 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 राम। तो चलो अब हम मैसेजेस देखते हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन सोचो, राम का नाम जप करो, बाबा जी का नाम लो। शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करनी। देखो ये एनर्जी कनेक्शन हुआ है, आपको मैसेजेस मिल गए, जिसकी भी एनर्जी कनेक्ट हो गई है यहाँ पे। शफलिंग पार्ट इसीलिए बोलते हैं शफलिंग पार्ट स्किप मत करा करो, क्योंकि यही से आपको मैसेजेस मिलते हैं आपके एनर्जी कनेक्शन होने के बाद। तो चलो हम मैसेजेस देखते हैं। अब से तुम्हारे सारे काम मैं करूँगा, तुम बस राम 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 नाम का जाप करो। देखो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपके जो भी काम हैं अब से वही आपके काम करेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आपको बस राम का नाम जाप निरंतर करते रहना है, क्योंकि जितना आप नाम जाप करोगे उतने ही आप पॉजिटिव रहोगे। जितना पॉजिटिव रहोगे, जब हम पॉजिटिव रहते हैं ना, हमारी जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, हमारी वाइब्रेशन भी बढ़ जाती है, हमारा ऑरा भी स्ट्रांग हो जाता है और उस कारण हम मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ों के, जो भी चीज़ें हमें चाहिए हमारी लाइफ में हम जल्दी इजीली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा राम का नाम जप करना चाहिए। आपने एक चीज़ देखी होगी, जो भी मिलीनियर बिलीनियर्स होते हैं वो देखो, भगवान से भी अंबानी को ही देखो, वो कितनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान को इतना मानते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं और भी बहुत चीज़ें करते हैं जो हमें दिखती नहीं है, ठीक है। तो उनके ऊपर भगवान की उतना ही आशीर्वाद है, उतनी आराधना करते हैं वो भगवान की, ठीक है। हमेशा हमें जिसने भी इस धरती पे हमें लाया है, जैसे भगवान की ही सब देन है, हम यहाँ पे आए हो, हमारे माता पिता जो है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, ठीक है, हमें इनकी हमेशा आराधना करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके लिए। हम तो तेरे अधिक सोने से परेशान हैं। जिस दिन तुम नींद पर विजय पा लोगे, संसार पर विजय पाने में तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखो तो बाबा जी आपके लिए ये स्पेसिफिक किसी के लिए ये मैसेज है जो भी बहुत ज़्यादा सोता है, ठीक है। वो बहुत पावरफुल इंसान है, लेकिन क्या है ना, वो अपनी आदतों से, मतलब आदतों के कारण वो पीछे है अपनी लाइफ में। तो ये जिसके लिए मैसेज है ये आप समझ जाओगे खुद। आपको आपको ज़्यादा सोना नहीं है, ठीक है, सोना कम करना है। सोना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि आप सब कुछ भूल के बस सोने में ही लगे रहोगे। तो आप जिस दिन अपनी नींद पर विजय पा लोगे ना, इस संसार पे भी विजय पाने के लिए आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि सब चीज़ें आपके हाथ में है, सब चीज़ें आपके कंट्रोल में है। बस आपको ये एक चीज़ है, ये गाइडेंस है आपके लिए। तो आपको आपका सोना नींद कम करनी है। तो अपनी मुश्किलों का जिक्र सबसे ना कर,
मैं बैठा हूँ तो फिक्र ना कर। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अपने मुश्किलों का बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आपकी जो जो मुश्किलें हैं, ठीक है? जो भी आपके लाइफ में अच्छे लोग हैं वो तो सुनेंगे, लेकिन जो बुरे लोग हैं, जो आपको गलत सोचते हैं, वो तो खुश होंगे आपकी मुश्किलों को देख के, आपको प्रॉब्लम में देख के, ठीक है? तो इसलिए आपको, और आप इतने बोले कि आपको कौन अच्छे लोग हैं कौन बुरे, ये भी आप पहचान, मतलब आप सभी को अच्छा समझते हो अपनी लाइफ में, लेकिन वैसा होता नहीं है ना। हम सबको अच्छा समझते हैं लेकिन वैसा होता नहीं है कभी। इसीलिए आपकी बातें आपको किसी को भी शेयर नहीं करनी है, बस बाबा जी के सामने बैठना है, जो भी चीज़ें हैं आपको उनको कहनी है, वही है हमारे सुनने वाले। यह मत सोचो कि तुम्हें जीवन में देर हो गई है, हर फूल अपने समय पर खिलता है। देखो बाबा जी आपको ये बोल रहे, अगर देखो किसी की शादी 20 साल में हो गई और और कोई 30 साल का भी होने के बाद भी उनकी शादी नहीं हुई है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, या ये चीज़ जॉब में भी पकड़ लो, ठीक है? तो ये समझ लो कि सबका समय अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि जिनका सब कुछ जल्दी हो गया वो हमसे बहुत आगे है, हमसे बहुत, मतलब होशियार है या वो कैपेबल है, ऐसा नहीं होता है। सब नसीब का काम है, ठीक है? नसीब का खेल है हमारा। मेहनत भी होती है लेकिन नसीब भी उतनी ही होती है। तो इसीलिए सबका समय आता है, सबका, वो कहते हैं ना, फूल जब अपने समय पे खिलता है, वैसे ही हमारे भी लाइफ में जब हमारा वो समय आता है तब हमारे लाइफ में सब कुछ हमको मिल जाता है, ठीक है? अगर किसी ने पहली से 10वीं में पहुँचे हैं और हम लोग अभी तक एक ही जगह पे अटके हुए, तो समझ लो आपको डायरेक्ट 10वीं में प्रमोशन मिलने वाला है, ठीक है? आपको आपके मेहनत का फल ज़रूर मिलने वाला है। हम तुमसे बहुत खुश हैं, आज तू जो मांगना चाहता है मांग ले। सबसे अब से तेरे सारे काम हमें करने होंगे। देखो तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। तो ये रीडिंग अभी यहाँ पे पॉज करो, जो भी आपके मन में है, जो भी आपके मन में इच्छा है, आपकी विश है, वो आप बाबा जी से मांगो, वो अभी आपके सारे विश पूरी कर देंगे, ठीक है? तो शफलिंग पार्ट स्किप मत करो, जो भी मन में क्वेश्चन है क्वेश्चन सोचो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो। आज बहुत ज़्यादा मैसेजेस, मतलब आज बहुत लोगों की एनर्जी बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई है। देखो अपने आप मैसेजेस गिर रहे हैं। त्रिकालदर्शी हूँ, तीनों काल देखकर अगला कदम रखता हूँ, तुझे वही दूंगा जो तेरे लिए हितकारी है। देखो आपको पता होगा कि हनुमान जी आज भी धरती पे है, ठीक है? तो वो त्रिकालदर्शी, उन्होंने तीनों भी काल देखे हैं, तो उनको पता है आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो वो आपकी लाइफ में वही देंगे जो आपके लिए हितकारी है, आपके लिए अच्छा है, ठीक है? अगर आप कुछ भी गलत चीज़ कर रहे हो और वो आपको चाहिए तो वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? सीधा बाबा जी का ये है कि आपके लिए जो भी चीज़ें अच्छी रहेगी, उस आपको जो चाहिए अच्छी चीज़ें उससे भी आपको बढ़कर मिलेगी, और जो चीज़ें आपके लिए अच्छी है वही आपको मिलेगी। एक नई शुरुआत होने जा रही है, तैयार रहना। राम राम। देखो आपके लाइफ में जल्दी ही एक नई शुरुआत होने वाली है। ये साल ही न्यू साल, न्यू बिगिनिंग का है, सूर्य का साल है 2026। तो आपके लाइफ में जल्दी ही नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है? तो आपको राम का नाम जप करते रहना है। जीवन में कुछ अगर नहीं हो रहा है तब समझ लो कुछ अच्छे की तैयारी है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप अपनी लाइफ में स्टक हो, तो समझ लो उससे भी, जो चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हो उससे भी अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है? क्योंकि आपने इतना सब्र करा है, इतने आपको सब्र, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, तो आपको बस, अगर इतना सब्र करना है,
सब्र कर रहे हो आप, तो इसलिए हमें सब्र करना पड़ता है, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ हमें मिलने वाली होती है। बेटा तेरा समय खराब है, इसीलिए तुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। राम राम भी करोड़ों का मालिक होगा, ये हनुमान जी का आदेश है। देखो, मैंने अभी कहा था, तो अगर आपका समय खराब चल रहा होगा, इसीलिए आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, क्योंकि समय खराब है। और वो समय क्यों खराब होता है हमारा? क्योंकि हमारे जो पास्ट के बुरे कर्म होते हैं, जो भी कुछ जाने अनजाने में हमारे हाथों से हो गए होते हैं, उसी का ये हम अभी भुगत रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। तो आपको राम का नाम जप करना है, राम राम का लिखना है, तो आपको करोड़ों के मालिक बनेंगे। ठीक है, तो आपको ये हनुमान जी का आदेश है। अगर आज आप 0 पे भी हो, आपको पता भी नहीं चलेगा आप वहाँ तक कब पहुँच गए। बुरा वक्त बस आपको तराशता है, यही तो आपके मजबूत होने का रास्ता है। देखो, जो भी बुरा वक्त होता है ना, वो हमेशा हमको तराशता है। ठीक है, जब हम बुरे वक्त से गुजरते हैं, तो हमें बहुत सारे लेसन सीखने को मिलते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें बुरी है, करनी है। सब चीज़ों का हमें अच्छे से हम सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जैसे हीरे को भी हीरा बनने के लिए बहुत सारे इससे गुजरना पड़ता है, वैसे ही हमें भी करना पड़ता है। और बुरा वक्त ही आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि वहाँ से आप जो इतना सब कुछ सह के आते हो, तो आगे जाके आप इतना मजबूत होते हो कि आपको फिर कोई भी नहीं हिला सकता। ठीक है, तो ये थी आज आपके मैसेजेस। तो कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना, और जो भी आपको रेजोनेंट होती है रीडिंग में, वो आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और अभी हम एंजल के जो मैसेजेस है, जो मैंने बनाए हैं खुद, एंजल के गाइडेंस, तो वो अभी देखेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। तो ये है आपके एंजल के गाइडेंस के कार्ड्स। ठीक है, एंजल मैसेजेस। तो आपको आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस आपको सोचने हैं। ठीक है, कोई भी 2 क्वेश्चंस जिसका आपको आंसर चाहिए, 2 क्वेश्चन सोचो आप, और शफलिंग पार्ट स्किप मत करना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस या कंफर्मेशन जो भी चीज़ें हैं, आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, ये एंजल्स के कार्ड्स है, ये मैंने खुद बनाए हैं। राम का नाम जप करो और बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाओ, देखना आपको आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखो, एक मैसेज आया है। चलो हम देखते हैं। देखो, आज भी फिर से वही, इतना शफल करने के बाद भी वही मैसेज आया, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि आपको मेडिटेशन करना ही है। आपके जो क्वेश्चन के आंसर है, आपको वो मेडिटेशन में ही मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मेडिटेशन नहीं करोगे, ये ऐसे ही एंजल्स आपसे कनेक्ट करते हैं, यही साइंस होते हैं। हम बोलते हैं ना कि एंजल्स हमें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी साइन में हमें वो गाइड करते हैं, हमें आंसर्स देते हैं। तो आप इस रीडिंग तक आए हो, आपको ये मैसेज मिला, मतलब यही है कि ये एंजल्स का साइन है। एंजल्स आपको बोल के तो नहीं बता सकते, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आके कहीं ना कहीं आपको वो बता ही देते हैं। तो वो आपको बोल रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करना है, उसी में आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखो, अब ये भी किसी स्पेसिफिक के लिए है। अगर आपने कुछ करने का सोचा है और आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है, आप वो काम करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, लेकिन उसमें आपको कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि वो काम आपके लिए नहीं है, आपको कोई नया डायरेक्शन चुनना है। ठीक है, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है, आपको कोई नई डायरेक्शन आपके लिए चुननी है, और ये फॉलो करिएगा जो भी गाइडेंस आपको मिले विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अब जिसके भी मन में ये क्वेश्चन है कि आपको, आप कुछ चीज़ कर रहे हो, लेकिन आपको अब मतलब जल्द ही, अगर समझो आपको घर लेना है, ठीक है, आपको जॉब स्विच करना है, जो भी कुछ करना है, तो ये आपके लिए ये मैसेज है कि
कुछ महीनों में ही ये सब चीज़ें आपकी हो जाएगी। विद इन अ फ्यू मंथ, इसी साल कुछ महीनों में आपकी जो चीज़ है, आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। पीसफुल रिजोल्यूशन, तो आपको पीसफुल रिजोल्यूशन लेना। हमेशा अपनी ज़िंदगी में आपको हमेशा शांति बनाए रखनी है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, आपको हमेशा शांत रहना है, शांति से काम लेना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी देखो, अगर आप मतलब आप समझ लो कि अपना अभी आपका अभी एजुकेशन ख़त्म हुआ है, ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, तो ख़त्म हुआ है तो अभी आप जॉब की तलाश कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है अपनी लाइफ में, ठीक है। जैसे शादी के लिए भी आपको बहुत सारे रिश्ते आएंगे, और मतलब जॉब के लिए भी आपको आएंगे। ये सब चीज़ें हैं अभी आपके लाइफ में आने वाली है। अगर अभी तक आप शादी के लिए मतलब तैयार हो, लेकिन आपको रिश्ते नहीं मिल रहे, रिश्ते नहीं आ रहे, या जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आए, तो अभी आपका वो द्वार खुल गया है, इसका आपका दरवाज़ा खुल गया है, और बहुत सारी भर भर के आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अभी आने वाली है, ठीक है। तो ये थी आज आपके एंजल की गाइडेंस। एंजल गाइडेंस से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। ये एंजल्स जैसे बोलते हैं ना, एंजल्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन हम उनके मैसेजेस समझ नहीं पाते। तो यही से हमें जो एंजल्स के मैसेजेस है, इसी से हमें हमारे क्वेश्चन के जो भी आंसर्स है वो भी हमको मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम चीट्स वाली गाइडेंस देखते हैं। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, राम का नाम जप करो, बाबा जी का नाम लो, और जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव रहो, ठीक है। तभी आपको आपके आंसर्स इजीली और जल्दी मिलते हैं, ठीक है। और जब आप इस रीडिंग तक आते हो, तब जैसे आप रीडिंग तक आते हो आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। बाबा जी से जुड़ जाते हो आप। तो ये आपके लिए मैं कुछ यहाँ पे गाइडेंस निकाल रही हूँ। तो चलो अब देखते हैं। योर ड्रीम्स आर बिकमिंग योर रियलिटी। आप जो भी आपके लिए सपने देख रहे हो, ठीक है, और उस सपनों के लिए काम कर रहे हो, उस जो भी आपके ड्रीम है उसके लिए आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वो अभी जल्दी ही रियलिटी में बदलने वाली है। उसका रिज़ल्ट जल्दी ही आपको मिलने वाला है, लेकिन आपको मेहनत कंटिन्यू करनी है। योर एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू। आपके जो एंसेस्टर्स है आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, ठीक है। उनको आपको ग्रैटिट्यूड कैसे पे करना है, रोज़ उनके फ़ोटो के सामने आपको उनको ग्रैटिट्यूड पे करना, और उनके फ़ोटो के ऊपर एक वाइट कलर का फ्लावर चढ़ाना है। उनको वाइट कलर का फ्लावर बहुत पसंद है। यू आर प्रोटेक्टेड। तो आप हर तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिला है, ठीक है। आप सबसे प्रोटेक्टेड हो। योर एंसेस्टर्स आर हैप्पी। देखो आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो वही उनको आपको ग्रैटिट्यूड पे करते रहना है। सरेंडर टू डिवाइन। जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी परेशानी है, सब कुछ भगवान पे सरेंडर कर दो कि बाबा जी मैंने आपको सरेंडर कर दिए, अभी आप ही देखोगे, आप ही इस चीज़ों को संभालोगे, ठीक है। ऐसे आपको बाबा जी को बोलना है, और सुख दुख सब आपको उन पर सरेंडर करना है। आपका जो भी रिज़ल्ट है वो भी उनको सरेंडर करना है। आपकी लाइफ में सब कुछ देखना कैसे सब चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएगी। यू आर अ डिवाइन चाइल्ड। जब आप इस रीडिंग तक आए हो, जब बाबा जी ने खुद आपको चुना है, तो आप उनके डिवाइन चाइल्ड हो, ठीक है। आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत पावरफुल हो, इसलिए आप बाबा जी के चुने हुए बच्चे हो। रिलीजिंग कर्मा। तो आपके कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में जो भी स्टकनेस है, जो भी रुकावटें हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो जो आपके कर्मा थे वो रिलीज़ हो रहे हैं। जल्दी ही आपके जब कर्मा रिलीज़ हो जाएंगे, जल्दी ही आपके लाइफ में चारों तरफ से मतलब आप विजयी हो गए, ठीक है। चारों तरफ से खुशियाँ ही आएगी आपकी लाइफ में। देखो रेनफॉल ऑफ मनी, ये आप रीडिंग क्लेम करो, बहुत ज़्यादा ये मैसेज आप क्लेम करो, क्योंकि
आपके लाइफ में बहुत भर भर के पैसा आने वाला है। जितनी आप मेहनत कर रहे हो और जितना आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो उससे उससे कई गुना बढ़ के आपको आपके लाइफ में मिलने वाला है। आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन, तो आर्कएंजल माइकल का आपको बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है। ये सबसे मतलब जो हेड होते हैं ना एंजल्स के, आर्कएंजल्स, ठीक है, आर्कएंजल्स के वो हेड है आर्कएंजल माइकल, तो उनका आपको प्रोटेक्शन मिला है। मुझे ना आर्कएंजल माइकल में हनुमान जी की मतलब छवि दिखती है, ठीक है। वेडिंग बेल्स, तो आपके लाइफ में जल्दी ही खुशी आने वाली है। जो भी अपनी शादी के लिए बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, फाइनली 2026 इज़ द ईयर, ठीक है, न्यू बिगिनिंग का साल है। और जिनकी भी शादी 2026 में होगी वो जन्म जन्म का उनका बहुत साथ है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि और उनकी ज़िंदगी हमेशा बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये साल ही न्यू बिगिनिंग का है। और न्यू बिगिनिंग में अगर न्यू लाइफ की शुरुआत होगी तो उससे अच्छा और क्या ही होगा। एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर, तो देखो सब चीज़ें अभी आपके फेवर में है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, जो भी अच्छी चीज़ें कर रहे हो, आपके सब फेवर में है, ठीक है। यू आर गोइंग टू रिसीव वॉट यू वॉन्ट, तो जो चीज़ें आपको चाहिए वो अभी फाइनली आपको मिलने वाली है। आपको भगवान की आराधना करनी है, बिल्कुल भी उन पे हमेशा उन पे ट्रस्ट रखना है, उन पे विश्वास रखो, उन पे कभी भी शक मत करना कि उनको कभी भी भगवान को बुरा मत बोलना, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ें फाइनली वो अभी आपके हाथों में होने वाली है जल्दी ही। मिरेकल्स और ऑन द वे, देखो ये मिरेकल्स ही है जो आपके लाइफ में अभी मिरेकल्स के फॉर्म में ही आएंगे। जो चीज़ें आपको लग रही थी कि ये चीज़ें बहुत इम्पॉसिबल है मेरे लाइफ में, ये मुझे मिल ही नहीं सकती, ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, वही मिरेकल्स भगवान आपके लाइफ में जल्दी ही करने वाला है। डिवाइन टाइमिंग, देखो आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। अब सब चीज़ें इतने जल्दी पर पलटेंगी आपके लाइफ में, और इतने जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप भी सोच में पड़ जाओगे कि ये कैसे हो रहा है। ये सब बाबा जी का आशीर्वाद है, ठीक है। कंट्रोल एंगर, ये किसी स्पेसिफिक के लिए आपको आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा तो आपको गुस्से पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि हमारा गुस्सा ही हमारे बुरे कर्म करने में, हमारे बनाने में ये होता है, क्योंकि गुस्से में हम जो भी कुछ गलत बोल जाते हैं वही हमें हमारे कर्मा बनते हैं, ठीक है, वहाँ से। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना। और मैं ऐसे ही नए नए मैं खुद डेक बना रही हूँ, मैं खुद मतलब अलग अलग रीडिंग्स के लिए डेक बना रही हूँ। तो आप सबको ऐसे ही फॉलो करते रहना है और सब्सक्राइब करना है और रीडिंग तक आना है, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं, नमस्ते।